क्रिकेट की इनसाइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले क्रिकेट की एक्सक्लूसिव खबरें। आईपीएल 2020 का आगाज बेहद शानदार अंदाज में हुआ। धोनी की सीएसके ने रोहित की मुंबई को पटखनी दे दी और पहले ही मैच में बड़ी जीत दर्ज की। अब इस मैच के हीरो अंबाती रायडू और फाफ डू प्लेसी रहे, लेकिन मैच में सभी की नजर महेंद्र सिंह धोनी पर थी, क्योंकि धोनी 436 दिन बाद मैदान में उतर रहे थे और वो भी बतौर कप्तान। अब हालांकि एक वक्त ऐसा लग रहा था कि धोनी शायद ही बैटिंग के लिए आ पाए, लेकिन अचानक कुछ ऐसा हो गया कि धोनी को मैदान में आना पड़ा और फिर धोनी के आते ही जो बवाल हुआ वो बेहद मजेदार था, क्योंकि अंपायर तक धोनी के आगे नतमस्तक हो गए। रोहित शर्मा हैरान हो गए। तो आपको भी दिखाते हैं और बताते भी हैं क्या हुआ धोनी की एंट्री पर, क्यों बिना पैड के ही दौड़ पड़े धोनी। आप भी इस वीडियो को शेयर करें और धोनी की वापसी पर कमेंट जरूर करें। तो चेन्नई सुपर किंग्स ने हारा हुआ मैच जीत लिया, क्योंकि चेन्नई की शुरुआत बेहद खराब रही थी, लेकिन उसके बाद फाफ डू प्लेसी और अंबाती रायडू ने कमाल की बैटिंग की। तो धोनी ने कुछ ऐसे फैसले ले लिए जिनसे सीएसके ने हारा हुआ मैच भी जीत लिया। लेकिन मैच का असली मजा तब आया जब महेंद्र सिंह धोनी की मैदान में एंट्री हुई और वो भी पैड उतारते हुए। जी हाँ, ये सब कुछ हुआ सीएसके की पारी के आखिर यानी कि 19वें ओवर में। इस दौरान क्रीज पर सैम करन और फाफ डू प्लेसी शानदार बल्लेबाजी कर रहे थे और चेन्नई बाजी पलटते हुए मैच जीतने की दहलीज पर पहुंच चुकी थी। 12 बॉल पर चेन्नई को 16 रन की जरूरत थी और बॉलिंग के लिए आए जसप्रीत बुमराह। सभी को लगा था कि 19वें ओवर में बुमराह कुछ ऐसा करेंगे जिससे मैच तो फंस जाएगा, मगर हुआ ठीक उल्टा। सैम करन ने बुमराह की पहली बॉल पर लंबा छक्का मार दिया और चेन्नई को करीब करीब मैच जिता ही दिया। अब इसके बाद चेन्नई को जीत के लिए सिर्फ 10 रन की जरूरत थी और चेन्नई के डगआउट में बैठे धोनी ने पैड उतारने शुरू कर दिए, क्योंकि अब इस ओवर में जीत पक्की लग रही थी। लेकिन अचानक अगली ही बॉल पर सैम करन आउट हो गए और आनन फानन में धोनी को मैदान में एंट्री लेनी पड़ी। जी हाँ, धोनी ने तुरंत पैड लगाए। पैड लगाते लगाते 436 दिन बाद बैटिंग के लिए महेंद्र सिंह धोनी मैदान में पहुंच गए। अब मैदान में दर्शक तो थे नहीं, लेकिन जो लोग वर्चुअली मैच देख रहे थे वहां से धोनी धोनी के नारे लगने शुरू हो गए। धोनी क्रीज पर आए, लेकिन तब स्ट्राइक पर फाफ थे और फाफ ने चौथी बॉल पर सिंगल लेकर धोनी को स्ट्राइक भी दे दिया। अब 19वें ओवर की 5वीं बॉल पर पहली बार महेंद्र सिंह धोनी स्ट्राइक पर आए और जीत के लिए 5 रन की जरूरत थी। सभी को लग रहा था कि अगली 2 बॉल में माही एक छक्का तो मारेंगे ही और यहीं पर मैच खत्म कर देंगे। लेकिन हुआ ये कि 5वीं बॉल पर धोनी बीट हुए और डिकॉक ने कैच पकड़ा, जोरदार अपील हुई और अंपायर ने आउट भी दे दिया। जी हाँ, पहली ही बॉल पर धोनी डक हो चुके थे और यहाँ पर बवाल हो गया, क्योंकि किसी को अंदाजा नहीं था कि धोनी पहली ही बॉल पर आउट हो जाएंगे। लेकिन कहानी तो अभी बाकी थी। धोनी ने तुरंत डुप्लेसी की तरफ देखा और फिर डीआरएस यानी धोनी रिव्यू सिस्टम का इस्तेमाल कर लिया। फिर तो पासा ही पलट गया। हमेशा की तरह धोनी सही साबित हुए, क्योंकि बॉल ने धोनी को कहीं पर भी टच नहीं किया था और अंपायर ने धोनी के आगे हाथ जोड़ते हुए नतमस्तक होते हुए फिर से माफी मांगी और धोनी को नॉट आउट करार दिया। और इस दौरान मुंबई के कप्तान रोहित शर्मा भी ताली बजाते हुए धोनी की तारीफ करते नजर आए। इसके बाद तो फिर अगले ओवर में जैसे ही फाफ डू प्लेसी स्ट्राइक पर आए, उन्होंने लगातार 2 चौके जड़ दिए और चेन्नई को शानदार जीत दिला दी। अब इस मैच में खिलाड़ियों के शानदार खेल के साथ साथ धोनी ने जिस तरह से खिलाड़ियों का इस्तेमाल किया, जिस तरह से चतुर कप्तानी की, उसकी भी दाद देनी होगी। तो आपका धोनी की वापसी पर और चेन्नई की जीत पर क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को शेयर भी करें। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।